ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। आवाज ठीक है या कुछ प्रॉब्लम है? तो बताएं। आवाज में कुछ दिक्कत है? आवाज नहीं आ रही? कम आ रही? ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। धारणाओं की फाउंडेशन बनाता है। धारणाओं की फाउंडेशन बनती है इससे कि किस प्रकार से हमारे भीतर संकल्पों का सिस्टम चलता है। इस चीज की एक समझ है इसमें। इसकी समझ आने से हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हमें ये पता चलता है कि इस चीज का फाउंडेशन क्या है, इस चीज का फाउंडेशन क्या है। जो कुछ भी हमारे भीतर हो रहा, कई बार समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है, तो वो इससे थोड़ा क्लैरिटी होती है। टॉपिक है आज का, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुनिया में भी आपने ये मुहावरा, ये कहावत सुना होगा। तो कैसे दृष्टि से सृष्टि बनती है, दृष्टि का उसमें क्या रोल होता है, ये कहावत क्यों बनी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखिए, हमारे अंदर जो सोच की प्रक्रिया चलती है, उसके पीछे सबसे पहले दृष्टि का ही काम आता है। अर्थात दृष्टि दो तरह की है, एक स्थूल दृष्टि, एक सूक्ष्म दृष्टि। स्थूल दृष्टि अर्थात ये जो चमड़ी के नेत्र बाहर देख रहे हैं, एक ये दृष्टि है। एक दृष्टि जो कुछ हमारे भीतर रिकॉर्डेड है, तो उस रिकॉर्डेड मटेरियल को भी हम देखते रहते हैं। 10 साल पहले भी कोई बात घटी होगी तो उस बात को भी हम आज बैठे बैठे अपनी मेमोरी में से निकाल करके उसको देख सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं बार बार उसको हम।
तो ये हमारा, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, हमारे भीतर जो मटेरियल है, तो हमारी बुद्धि की ये क्वालिटी है कि वो चित्र बना सकती है, वो देख सकती है, हर चीज़ को वो चित्र के रूप में कन्वर्ट करती है और फिर उसको रिकॉर्ड करती है। जो चीज़ चित्र के रूप में रिकॉर्ड होती है वो बहुत लंबे समय तक रिकॉर्डिंग रहती है, सहजता से रिकलेक्ट भी होती है। कई चीज़ें साउंड के हिसाब से रिकॉर्ड होती हैं, कहीं टेस्ट के हिसाब से रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम इसमें दृष्टि का होता है। तो एक तो बाहर से जो हमने देखा, या फिर जो बैठे बैठे हमें विचार आते हैं, अंदर अंदर चित्र बनते हैं। पहले विचार आने से पहले चित्र बनता है। आपने बाहर की तरफ देखा तो आपको सीनरी दिखाई दी, तो सीनरी दिखते ही अब उसके बारे में आपके अंदर विचार उत्पन्न शुरू होंगे। या आप एकांत कमरे में बैठे हैं, आंखें खुली हैं, तो चारों तरफ जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के बारे में आपके विचार चलेंगे। लेकिन यदि आपने आंखें बंद की हैं तो आपको पास्ट की विजुअलाइजेशंस या फ्यूचर की इमेजिनेशंस, जो चीज़ घट गई है, रिकॉर्डेड है, उसको निकाल करके देखना, उसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। और कुछ काल्पनिक चीज़ों को भी, भविष्य की, उसे इमेजिनेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशंस रियलिटी की चीज़ों को बनाने को कहा जाता है। इमेजिनेशन में आप कुछ भी बना सकते हैं, ऊट पटांग भी बना सकते हैं। एक हाथी को मारुति 800 गाड़ी कार चलाते हुए भी देख सकते हैं इमेजिनेशन में। आप ऊट पटांग भी बना सकते हैं, अनरियलिस्टिक भी बना सकते हैं उसमें। तो ये बुद्धि के द्वारा होता है विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन जो है। तो जब आपने बुद्धि में चित्र बनाया, अब जो जो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ उसी के बारे में आपके अंदर विचार चलने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे हाथी को मारुति 800 के बारे में बोला तो कई मुस्कुरा पड़े होंगे और सोच रहे होंगे, भाई उस छोटी सी सीट पर इतना बड़ा हाथी कैसे फिट कैसे होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, चित्र बन रहा है और विचार चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक सीक्वेंस है, आप उसे नोट कर सकते हैं जिनके पास डायरीज हैं, कैसे ये सीक्वेंस चलता है हमारे भीतर। ये इस तरह से सीक्वेंस है। दृष्टि स्थूल होती है, सूक्ष्म होती है। स्थूल माना जो बाहर का देख रही है, सूक्ष्म माना जो अंदर का मटेरियल या फिर इमेजिनेशन करके देख रही है। जैसी दृष्टि होती है, दृष्टि से स्मृति पैदा होती है, संकल्पों का जन्म होता है। दृष्टि से जो देखा उसके बारे में स्मृति पैदा हुई, विचार चलते हैं उसके बारे में। वो विचार आपके मस्तिष्क के चारों तरफ जो विचार पैदा हुए
उन विचारों से आपके मस्तिष्क के चारों तरफ वृत्त पैदा होते हैं। जब विचार से स्मृति पैदा हुई, स्मृति यहाँ चली अंदर, स्मृति से हर विचार से एक वृत्त पैदा होता है मस्तिष्क के चारों तरफ। जब एक ही प्रकार के विचार 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट चल जाते हैं तो वो आपके चारों तरफ एक वृत्ति बना देते हैं, वृत्ति का निर्माण कर देते हैं, और वो वृत्ति आपकी वाइब्रेशंस बन के इस वायुमंडल के अंदर फैलने लगती है। तो जो वृत्ति पैदा हो रही है वो वृत्ति आपके उसके वायुमंडल को बनाती है। इसमें आप देख सकते हैं, बाबा के घर में आप जाते हैं, वहाँ पर बाबा का रूम होता है, क्लास रूम होता है, हमारा विजिटिंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है और रेस्ट रूम, बेडरूम है। अब आप देखिए इन सभी स्थानों का वायुमंडल अलग अलग होता है। जो बाबा रूम के अंदर है फीलिंग, वो क्लासरूम में नहीं है। जो क्लासरूम में है वो विजिटिंग रूम में नहीं है। जो विजिटिंग रूम में है वो डाइनिंग रूम में नहीं है। जो डाइनिंग रूम में वो बेडरूम में नहीं है। इसलिए बेडरूम के अंदर बैठकर बाबा रूम के जैसा योग लगाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वो वायुमंडल जो है, ऐसे आपके घर में भी होता है। किसी के पास एक ही कमरा हुआ करता था पहले, आज भी कईयों के पास एक कमरा होगा, लेकिन उसके कॉर्नर में उन्होंने किसी देवी देवता की मूर्ति लगाई है या फिर अभी बाबा का फोटो लगाया होगा। एक ही कमरा है, इस कमरे में शू रैक रखा है इस कोने में, और इस कोने के अंदर वहाँ पर बाबा की फोटो रखी है। तो उस कॉर्नर का वायुमंडल अलग होगा, इस कॉर्नर का अलग होगा। एक कमरे के अंदर भी आप देखेंगे अलग अलग वायुमंडल बन जाते हैं। तो जब उस पूजा वाले स्थान पर बैठते हैं तो वहाँ अलग फीलिंग आती है। उससे जस्ट 4 फुट दूर बेड के ऊपर बैठते हैं तो अलग फीलिंग आती है। तो ये है वृत्ति। वृत्तियाँ जब प्रवाहित होती हैं वाइब्रेशन बनकर, तो ये वायुमंडल का निर्माण करती है। अभी बाबा ने या ड्रामा ने ये कोरोना के माध्यम से क्या किया है? किसी ने, आपने भी सुना होगा कि मजाक में किसी ने भेजा कि माया ने बाबा को कहा, बाबा देखो मैंने तुम्हारे आश्रम बंद करा के सबको घर बिठा दिया। मेरे को परसों ही सुनाया किसी ने, बहुत अच्छा लगा। बाबा देखो तुम्हारे आश्रम बंद करवा के मैंने घर में बिठा दिया। कोरोना बोला माया की तरफ से। बाबा मुस्कुराया। बाबा ने कहा तुमने ये नहीं देखा, मैंने सारे घरों को आश्रम बना दिया। तो सीक्रेट है इसके अंदर। ये जो कोरोना भी हुआ, इसमें भी सीक्रेट है बहुत। ड्रामा का हर सीन सीक्रेट वाला है। तो हमारे हर घर को आश्रम बनाना था बाबा ने, और अभी हमें सीख मिल गई है कि अब अपने घरों को आश्रम बना देना है। ऐसी पवित्रता की वाइब्रेशन, तपस्या की वाइब्रेशन इसके अंदर फैला देनी है।
और ये कंटिन्यू रखना है। अब भले ही धीरे धीरे लॉकडाउन धीरे हो या कोरोना चला भी जाए थोड़े दिन बाद, लेकिन अब ये तपस्या अपने घरों में जारी रखनी है, क्योंकि इसमें सीक्रेट ये है कि जहाँ योगी होंगे, योगी की वृत्तियाँ उस वायुमंडल को ऐसा शक्तिशाली बनाएंगी कि वहाँ पर प्रकृति के तत्वों का भी, इविल सोल का भी, माया के किसी दूसरे रूप का भी अटैक नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अपने घर के अंदर बहुत सुंदर वाइब्रेशंस जनरेट कीजिए। नेगेटिव वाइब्रेशन ख़त्म करने का मौका दिया है बाबा ने, कितने महीने। अब हम ये नहीं कह सकते बाबा हमें 14 साल की तपस्या नहीं करने को मिली। अब देखिए, सुबह से शाम फ्री कर दिया, लगभग फ्री कर दिया था। अभी भी है हमारे पास टाइम, बस तपस्या करो बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा। फिर देखिए, घरों में 2 बजे उठने का भी सिस्टम पहुंचा दिया, जो हमारे किसी के भी मन चित्त में नहीं था कि हम यहाँ बैठकर हजारों आत्माओं को 2 बजे योग करा पाएंगे। 50-100 को कराते थे पहले, उसमें ही बहुत अच्छा लगता था। तो ये कमाल है ड्रामा की के अंदर। अभी आने वाले समय में और कमाल देखेंगे। तो वृत्त जो बने, स्मृति से वृत्त बने और वृत्त से वृत्ति बनी, वृत्ति से वायुमंडल बना। इसको दोबारा देखेंगे आप। दृष्टि से स्मृति, स्मृति से वृत्त बना, वृत्त से वृत्ति बनी, वृत्ति से वायुमंडल बना। और जब ये वृत्ति दृढ़ होती है, इसी को व्रत कहते हैं। व्रत उसी को कहते हैं जब ये वृत्ति दृढ़ हो जाती है। तो दृढ़ संकल्प के द्वारा हम परिवर्तन ला सकते हैं। वृत्ति से हम कृति बनती है। एक तरफ वृत्ति से वायुमंडल बना, फिर वही वृत्ति बाहर तो वायुमंडल बना रही है, लेकिन आपके भीतर फैलकर वो आपके कर्मों के रूप में बाहर आती है। जैसी वृत्ति होगी उसी प्रकार के कर्म हमारे होते हैं। कोई व्यक्ति हमारे पास आया, उसने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में सुनाया कि आप जानते हैं कि वो फलाना कैसा है। आपने कहा हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन उसने कहा वो तो ठीक है लेकिन सावधान रहना, और आपको पता नहीं है वो कैसा है। तो ऐसा कहकर और वो चला गया। तो अभी वो तीसरे वाला व्यक्ति आपके पास आया। जब तीसरा व्यक्ति आया तो अब आपकी वृत्ति इस बीच में बदल चुकी होगी। अब वो आपके साथ बहुत पॉजिटिव बोलने का प्रयास कर रहा है। मेजॉरिटी की वृत्ति इसमें बदल जाती है और वृत्ति से उनके कर्म बदल जाते हैं, एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, हाव भाव बदल जाते हैं। वो आपको पॉजिटिव बोलेगा। अगर आपने पहले वाले मित्र की बात को अंदर ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, इसके प्रति आपके कर्म, हाव भाव, रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेस बदल जाएंगे आपके। तो जिस प्रकार के कर्म हम बार बार करते हैं, उन कर्मों से, कृति माना कर्म, उस कृति से
हमारे मन की स्थिति बनती है। बार बार किए हुए कर्म से हमारी स्थिति बनती है। कोई पूछ रहा है वृत्ति का सही मीनिंग क्या है, तो जो मूड्स हैं, हमारे मूड्स बदलते हैं ना, उसे बोलते हैं हम वृत्ति। दृष्टि को हम बोलते हैं एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण कहा जाता है, एटीट्यूड बोलते हैं उसको। तो कृति से हमारी स्थिति बनी, मेंटल स्टेट। यहाँ पर स्थिति जो बनी, मेंटल स्टेट, वो हमारे कर्मों से बनी। बार बार जो हम कर्म कर रहे हैं, जैसी हमारी स्थिति रहती है लंबे समय तक, उस स्थिति से हमारे संस्कार बनते हैं। स्थिति से हमारे संस्कार बनते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से संस्कारों का निर्माण होता है। शॉर्ट टर्म जो हैबिट्स होती हैं, जो जल्दी छोड़ी जा सकती हैं, जल्दी ग्रहण की जा सकती हैं, उसे हम हैबिट बोल देते हैं। लेकिन जो लंबे समय तक, कई जन्मों के का डाटा जो हमारे अंदर फीड हो गया है, वो हमारा संस्कार कहलाता है। जैसे क्रोध, अहंकार, काम, लोभ, ये सभी संस्कार हैं। लेकिन चाय पीने को हम आदत कहेंगे, संस्कार नहीं कहेंगे चाय पीने को। और लोगों को जो बीड़ी शराब सिगरेट की पड़ जाती है, वो आदत होती है। बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू संस्कार नहीं होता है, वो आदत होता है। वो कंपैरेटिवली जल्दी छोड़ी जा सकती है, 1 2 4 संकल्प से ही छोड़ी भी जा सकती है, वो आसान है फिर भी। लेकिन संस्कार को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए संस्कारों को बदलने के लिए स्वयं भगवान को धरती पे आना पड़ा। दुनिया में आदतें बहुत बदली हैं लोगों ने। शराबियों ने बदल करके बहुत अच्छे जीवन जिए हैं, लेकिन मनुष्य से देवता कोई नहीं बना है। आदतें बदलकर अपने जीवन को पॉजिटिव बहुतों ने बनाया है। क्रोध छोड़ करके थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, उसको बदल दिया, दया का गुण धारण कर लिया। परंतु टोटल संस्कार परिवर्तन जो है, 1 2 संस्कार में फिर भी चेंज ले आते हैं लोग, लेकिन टोटल परिवर्तन केवल भगवान ही लेकर के आता है। जब बाबा आते हैं, वही 0 कला से 16 कला संपूर्ण बनाते हैं बाबा आकर के। तो हैबिट और संस्कार में अंतर पता लगा। हैबिट सुपरफिशियल, थोड़ा ऊपर के लेवल पे होती है, संस्कार डीप अंदर तक होते हैं, गहराई तक होते हैं। संस्कारों को बदलने के लिए आपको दिल की गहराई में जाना है। यहाँ आती है बात दिल और दिमाग की। हमने देखो कितनी आदतें बदल ली ज्ञान में आने के बाद। आदतें कौन सी बदली? कपड़ा डालने की, वाइट वस्त्र डाल लिए हमने। कितनी आदतें हमने चेंज की हैं, देखिए। वस्त्र चेंज कर लिए क्योंकि आदत थी, इस तरह के कपड़े डालने की हमें आदत थी। ठीक है, ये बैज देखिए, पहले हम बैज नहीं लगाया करते थे, तो ये बैज लगाना हमने सीख लिया है। और हमारे सजने संवरने की जो आदतें थी, वो भी हमने चेंज कर ली हैं। भाइयों में अभी आप नहीं देखेंगे कि हम उस तरह के हेयर स्टाइल बनाएंगे। माताओं में भी देखिए गहने डालने की ये आदतें जो हैं कितनी बदली हैं हमने। भोजन की आदत हमने बदली है, सवेरे उठने की आदत हमने शुरू कर दी है।
मुरली सुनने की यानी सत्संग करने की पहले आदत नहीं थी, आदत डाली। ये सब आदतें हैं। इन आदतों के द्वारा संस्कार, इन आदतों से आगे जो संस्कार है, उन संस्कारों में यथाशक्ति परिवर्तन हम सभी ने लाया है। किसी ने थोड़ा, किसी ने ज़्यादा, क्योंकि आदतें ऊपर के लेवल पर होती हैं, इसलिए वो आदतें हमने बदल ली हैं। परंतु जहाँ दिल का संकल्प उठाया, वहाँ हमने संस्कार भी बदले हैं। जैसे पवित्रता का, 63 जन्मों से अपवित्रता का संस्कार था, लेकिन दृढ़ संकल्प से, उसमें बाबा की विशेष मदद मिली हमको। दृढ़ संकल्प से हमने, मेजॉरिटी ने उसको ऐसा छोड़ा कि अब पूरा जीवन हम पवित्र रहेंगे। मेजॉरिटी इसमें पास हो गए, या थोड़ा बहुत युद्ध के बाद पास हो गए, पर जीत गए, जल्दी जीत गए। परंतु काम विकार की भी, या क्रोध की भी, या लोभ की जो सूक्ष्मताएं हैं, वो सूक्ष्मताएं नहीं गई हैं, क्योंकि वो अभी ज्ञान सुपरफिशियल लेवल तक है, बुद्धि के लेवल तक है। पिछले 2-3 महीने में जैसे ही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े हैं, कैसे 2 बजे वाला संस्कार पक्का हो गया। 2 बजे वाली आदत, इसे आदत कहेंगे। अब ये आदत है, बट धीरे धीरे ये संस्कार बन जाएगा लंबे समय के बाद, क्योंकि दृढ़ संकल्प लिया। फिर अकेले पुरुषार्थ करते तो मुश्किल होता, कलेक्टिव पुरुषार्थ किया सभी ने। उमंग उत्साह का प्रभाव पड़ा, सभी की एनर्जी शेयर हुई, सभी की ऊर्जा शेयर होने से, भले हम दूर दूर बैठे हैं, देखिए बैठे हैं दूर दूर, लेकिन फिर भी अब हम, हमारे सबकॉन्शियस कनेक्ट हो गए, इसलिए हमारी एक दूसरे के साथ ऊर्जा शेयर हो गई। और वो ऊर्जा शेयर होने से हर एक को उसका बेनिफिट मिला। सवेरे 4:30 बजे हम ये प्रयोग क्यों कराते हैं? क्योंकि सब इतनी ऊर्जा कमा रहे हैं, ये एनर्जी के प्रयोग हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम शुरू किया है, सूर्य के पास असीम ऊर्जा है। आप अपने घर के ऊपर सोलार पैनल लगाइए, आप अपने घर में, उसमें भी सब्सिडी मिलेगी आपको। आप अपने घर में ऊर्जा बनाइए, और वो ऊर्जा आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को वापस दीजिए। बेच सकते हैं आपको ऊर्जा, या जब आपको जरूरत होगी तो आपको उसके बदले में मिल सकती है ऊर्जा। यानी आप इतनी ऊर्जा बना रहे हैं, किससे ले रहे हैं? सूर्य से ले रहे हैं। तो हम भी भगवान जो ज्ञान सूर्य है, उससे हम ऊर्जा ले रहे हैं, और वो ऊर्जा हम सभी बना सकते हैं। अब हम सभी बना रहे हैं, और फिर जिन हमारे भाई बहनों के पास नहीं है, वो बिजली वाले भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले आपके द्वारा ली गई ऊर्जा को ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं, फिर जिस एरिया में जरूरत है उस एरिया में भेज देते हैं। तो हम सभी ऊर्जा बना रहे हैं। अब उस ऊर्जा को बांटने में और भी बढ़नी है, वो दान देने में और बढ़ती है। इसलिए ये प्रयोग किया कि जिसमें अपनी हिम्मत नहीं है तो वो आकर ग्रुप में ज्वाइन कर ले, बस बैठ जाए ग्रुप में आकर के। अति परेशानी में है तो 4:30 बजे आके मिल जाए ग्रुप में। और जो संकल्प सभी ले रहे हैं, तो सभी के लेते 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 लेते, जैसे सभी ताली बजाते हैं तो कईयों की इच्छा नहीं होती, फिर भी ताली बजाते हैं, हाथ उठाते हैं, इच्छा नहीं होती, हाथ उठा ही देते हैं। तो जब सभी संकल्प ले रहे हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी, जो दिल शिकस्त हो गया लंबे समय से, जो पावरफुल थॉट पैदा नहीं कर पा रहा है, तो वो संकल्प लेने लायक हो जाता है। ये होता है कलेक्टिव ऊर्जा का प्रभाव होता है, कम्युलेटिव ऊर्जा हो जाती है हमारी।
ठीक है। तो इससे हमारे संस्कार जो है अब हमने बदलने, इस विधि को सीखना है कि किस तरह से चेंज हो रहा है हमारे अंदर। एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे तो हम फिर उसके अंदर परिवर्तन ला पाएंगे। जो संस्कार हैं, अब गलती क्या हुई हम आपको यहाँ एक पॉइंट और बताएंगे। ज्ञान में 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, क्रोध क्यों नहीं छूटा? क्रोध इसलिए नहीं छूटा क्योंकि इस गलत फहमी में रह गए कि मुरली सुनने से एक दिन छूट जाएगा। मुरली सुनने से एक दिन छूट जाएगा, लेकिन कब छूट जाएगा इसका पता नहीं। कब छूट जाएगा 20 साल के बाद भी नहीं पता है कब छूट जाएगा। केवल यही बोलते हैं पहले से कम हो गया, बस। और वो भी जो शुरू के 2-4 साल में कम हो गया था, उसके बाद वहीं का वहीं है। और कईयों का तो इरिटेशन में, दिल शिकस्त पने में बढ़ भी गया है। क्यों नहीं छूटा? इस सीक्वेंस में उसका आंसर है, क्योंकि संस्कार गहराई में है, अंदर है। वो आदत नहीं है जो ऊपर ऊपर के पुरुषार्थ से, सिर्फ मुरली सुनने से या सिर्फ मुरली को स्वीकार करने से, इतने से नहीं छूटेगा। आपको अंदर जाना पड़ेगा, डीप में जाकर के गहन आत्म चिंतन के द्वारा। बाबा कहते हैं ना, गहन चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो। ज्ञान को गहनता में अंदर ले जाना पड़ेगा। मोह क्यों नहीं छूट रहा? वैराग्य की क्लासेस सुन ली, सब सुन लिया, फिर 4 दिन बाद पूछो तो किसी किसी का थोड़ा परिवर्तन होता है। और कोई कहता है भाई जी चाहते तो हैं, पर परिवार में जब जाते हैं बस नेगेटिव थॉट शुरू हो गया। गहराई में जाना है, संस्कार ऐसे दूर नहीं होगा। आपको एकांत निकालना है, बाबा के पास बैठना है, तो सोच को गहराई में लेके जाना है, ताकि दिल को लगे जाकर बात, दिल स्वीकार करे, तो संस्कार बदलते हैं। जो 20 साल में नहीं बदला वो 20 दिन में बदल सकता है। ये टेक्नोलॉजी ने आज बता भी दिया है हमको। और ये आध्यात्मिकता में भी ये टेक्नोलॉजी है। जो 20 साल में नहीं बदला, आप में से भी कितने हैं जो 20 साल में कभी उठे नहीं, 2 बजे कभी उठे नहीं, सोचा भी नहीं था, जो सपने में भी नहीं था, कैसे कर लिया? ठीक है, दिल में बात लग गई। बस चाहते तो पहले भी थे, इच्छा तो थी, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी। संगठन में आकर इच्छा शक्ति मिल गई। अब इसी तरह से हम मोह पर काम करें। जिन संबंधियों के साथ हैं, अब दिल में बाबा को बैठा लेंगे तो वो संबंधी बाहर हो जाएंगे, मोह का संस्कार बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसा संस्कार, संस्कार जब 10-20 लोगों के एक जैसे हो जाते हैं, 10-20 लोगों के संस्कार एक संस्कृति का निर्माण करते हैं, कल्चर का निर्माण करते हैं। 10-20 लोगों के संस्कार, आपने देखा होगा आपके मोहल्ले की कल्चर और आपके पिछली गली के मोहल्ले की कल्चर अलग अलग होती है। गली वाइज भी कल्चर होती है, 200-400 मीटर पर भी कल्चर बदल जाती है। कई बार तो गली के एक साइड अलग कल्चर होती है, जहाँ पर थोड़ा पॉश अमीर टाइप लोग रहते हैं, और दूसरे साइड झुग्गी झोंपड़ी है, जस्ट गली के दूसरे साइड, उनकी कल्चर अलग है। धर्म के हिसाब से भी कल्चर, एक
घर में अलग कल्चर है, दूसरे घर में अलग कल्चर है। परंतु जब एक जैसे संस्कार के 10, 20, 30 लोग मिल जाते हैं, 40, 100, 200 लोग मिल जाते हैं, तो उसे एक संस्कृति का निर्माण होता है, एक कल्चर का निर्माण होता है। और इस संसार में 800 करोड़ लोग हैं, तो देखिए कितनी संस्कृतियां होंगी। संस्कृतियों से भरा पड़ा है ये संसार। करोड़ों संस्कृतियां मिलकर संसार का निर्माण करते हैं, यानी सृष्टि का निर्माण करते हैं। अब आप देखिए हम कहाँ से चले थे। हम चले थे, दृष्टि से हम चले थे। जैसी दृष्टि, और फिर हम कहाँ पहुँच गए, वैसी सृष्टि पर पहुँच गए हम। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसको एक बार फिर से रिपीट करो। दृष्टि से, इसका मतलब दृष्टि का कितना असर है। दृष्टि से स्मृति, इसलिए कहते हैं बुरा ना देखो। देखना सबसे बड़ा वो होता है। और बाबा ने कहा आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती हैं, इसलिए अपनी आंखों पर बहुत नजर रखनी है। ये जो आंखें देख रही हैं, ये बहुत प्रभाव डाल रहा है हमारे सृष्टि पर, यानी व्यक्तिगत कैरेक्टर पर। हाँ, एक व्यक्ति की व्यक्तिगत सृष्टि होती है, उसके संस्कार। दृष्टि से हुई स्मृति, स्मृति से बने वृत्त, वृत्त से बनी वृत्ति, वृत्ति से बना वायुमंडल, दृढ़ वृत्ति को बोला व्रत, दृढ़ वृत्ति से परिवर्तन होती है कृति, कृति से बनती है स्थिति, स्थिति से बनते हैं संस्कार, संस्कार से बनती है संस्कृति, संस्कृतियों से मिलकर बनती है सृष्टि, यानी संस्कार, यानी संसार। अभी जो व्यक्तिगत सृष्टि है हमारी, ये संस्कार जो है ना, यहाँ देखिए ये संस्कार से चल रही है, एक पूंछ जा रही है ऊपर की तरफ। जैसे हमारे व्यक्तिगत संस्कार होते हैं, देखो ये कहाँ जाकर के मिलेगी, देखिए कहाँ जाकर के मिलती है ये। एक बार जैसा रिकॉर्डिंग हो गया, देखिए ये जाकर मिलती है दृष्टि पर। जैसे संस्कार बन गए, फिर हमारी दृष्टि उन संस्कारों से ही कंट्रोल होने लगती है। तो दृष्टि से हमारे संस्कार बने, संस्कार से फिर हमारी दृष्टि बदलती है। तो एक सर्कल हो जाता है, ये लूप हो जाता है ये। अब इसको ध्यान में रखते हुए कि हमारी वृत्ति कितना बड़ा असर डाल रही है हमारे कैरेक्टर के ऊपर, हमें बाबा रोज कितना समझाते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो। अब इसमें क्या क्या बातें ध्यान रख रही हैं, इस टॉपिक से आप ये देखिएगा। कुछ भी दिखाई देता है, ये दृष्टि है, इसी दृष्टि से ही निहाल करना है लोगों को। लेकिन आपने महाभारत के अंदर गांधारी का मिसाल सुना। गांधारी की दृष्टि में ताकत कैसे आ गई थी? क्योंकि जब शादी हुई उसकी, धृतराष्ट्र को अंधा दिखाया गया है, तो उसने कहा मेरा पति अंधा है, मैं कैसे देख सकती हूँ संसार। तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, और आजीवन उसके बाद, शादी के बाद, उसने कभी खोल के नहीं देखी आंखें। केवल एक बार
जब दुर्योधन को आवश्यकता पड़ी तो उसने कहा कि मैं 1 सेकंड के लिए पट्टी हटाऊंगी, तुम बिना वस्त्र के मेरे सामने से निकलना, मेरी दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान देने लायक बात है कि जिस दृष्टि ने सारा जीवन देखा ना हो, व्यर्थ ना देखा हो, उस दृष्टि का बल कितना बढ़ जाता है। मीठे भाई बहनों, जो भी हम गलत देखते हैं, किसी की बुराई देखी, अभी एक की देखी, अभी दूसरी की देखी, फिर समाज की बुराई देखी, फिर उसी के चिंतन में बिजी रहे, फिर उसके वर्णन में बिजी रहे, देखा, चिंतन किया, वर्णन किया, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, हमारी दृष्टि की ताकत खत्म हो रही है। हमारी दादियों की दृष्टि में इतना बल कैसे आया? बाबा ने उनको सैंपल बनाया। दादी गुलजार जी कहते हैं, ये व्यर्थ क्या होता है मुझे पता नहीं है। देखिए कितनी महान आत्माएं आज भी बाबा ने सैंपल बनाकर हमारे बीच में रखी हैं, लेकिन अभी तक जो हमने वेस्ट किया सो किया। दृष्टि भी अगर गलत देख रही है किसी को, थोड़ा भी देखा तो समझिए आपकी शक्तियां, मन का बल लीक हो जाता है। ये लीकेज है। इसीलिए दृष्टि से सृष्टि बनती है। दृष्टि में कोई चीज आपने देख लिया, बाबा कहते किसी में नजर अटकनी नहीं चाहिए। मानो अटक गई नजर, बाकी का जो कार्य है, स्मृति चलना, वृत्ति बनना, वायुमंडल बनना, वो तो फिर अपने आप होता चला जाता है। आपको कंट्रोल रखना है अपनी दृष्टि के ऊपर। स्वयं के प्रति दृष्टि अच्छी, अभी 3 प्रकार की दृष्टि बता रहे हैं आप मुख्य रूप से। अपने प्रति दृष्टि, दूसरों के प्रति दृष्टि, ड्रामा के प्रति दृष्टि। तीनों दृष्टियों को बदलना है। मुझे अपने बारे में भी गलत नहीं सोचना है। मैं कमजोर हूं, मेरे से होता नहीं है, मैं कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। ये जो सब थॉट्स हैं, ये थॉट्स अपने प्रति कैसे हैं, कमजोर या शक्तिशाली? ये थॉट है, कमजोर थॉट है। तो कमजोर थॉट्स का रिजल्ट क्या आएगा? कमजोर आएगा और कमजोर होते चले जाएंगे। अभी ध्यान से सुनिए। एक है आपकी दृष्टि, एक है बाप की दृष्टि। भगवान की दृष्टि, भगवान आपको रूहे गुलाब कह रहा है। भगवान आपको अपनी उम्मीद के सितारे कह रहा है। भगवान आपको परम पवित्र आत्मा कह रहा है। भगवान आपको इष्ट देव कह रहा है। भगवान आपको पदम सौभाग्यशाली कह रहा है। भगवान आपको प्रकृति जीत कह रहा है। भगवान आपको महावीर कह रहा है। भगवान आपको दुर्गा कह रहा है। भगवान आपको गणेश कह रहा है।
भगवान आपको अपनी नैनों का नूर कह रहा है। भगवान आपको अपने सिर का ताज कह रहा है। तुम अपने को क्या कह रहे हो? अपनी दृष्टि पर विश्वास करेंगे या भगवान की दृष्टि पर? तो अपनी नजर के ऊपर भगवान का चश्मा डाल लें। अपने प्रति महान से महान सोचें। खुद को खुद पे विश्वास भले ना हो, पर भगवान पे विश्वास तो करो। कोई भी सम्मान लो, इसलिए लो क्योंकि भगवान ने बोला है। अपनी दृष्टि खुद के प्रति बदलिए, देखिए क्या परिवर्तन होता है। सेल्फ एस्टीम बोलते हैं इसको। हमारे जीवन में एक बार ऐसी घटना हुई कि कोई, ये जो लौकिक अभिनेता होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, किसी बहुत बड़े अभिनेता से बात करने का अवसर मिला, हमको मिल रहा था अवसर। आप जानते हैं उनको, अच्छी तरह से जानते हैं सभी। उस समय रावण फिल्म बन रही थी एक, तो हमारे एक स्टूडेंट का कोई उनके साथ इंटरेक्शन था, तो उन्होंने कहा कि आप उनसे बात करेंगे। शाहरुख खान की बात थी, तो उन्होंने कहा आप उनसे बात करेंगे। तो मैंने कहा मेरा नंबर 9034304264 है, ये नंबर उनको दे दीजिएगा। जब उनके पास टाइम हो या ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेंगे। तो उसको शौक लगा थोड़ा, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले वो देखो, इतना एक वेल नोन सेलिब्रिटी है। तो मैंने कहा, स्वमान में कहा, हमें भगवान VIP कहते हैं। अखबारों में नाम नहीं है, पर भगवान के दिल में नाम है। और हम 20 वर्ष एडवांस हैं इनसे, और ये 20 साल पहली बात है। 20 वर्ष एडवांस हैं हम। जो चीज़ दुनिया को 20-25 साल बाद चाहिए, वो हमारे पास आज ही है। उन्होंने अपने जीवन में जो कमाया, अगर वो, जो भी अभिनेता का नाम, भगवान ने एक बनाया, तो करण भाई भी एक ही सैंपल में बनाया है। मुझे परमात्मा की क्रिएशन पर निश्चय है, खुशी है कि पूरे 800 करोड़ आत्माओं में मैं एक ही हूँ। भगवान ने मेरी कोई फोटोस्टेट कॉपी नहीं बनाई है। तो ये अहम नहीं है, ये स्वमान है। मैं महावीर आत्मा हूँ, मैं भगवान की नैनों का नूर हूँ। ये स्वयं के प्रति दृष्टिकोण है, अपने प्रति दृष्टिकोण है। अहंकार वो होता है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हे आत्मन, सभी अपने स्वमान स्वीकार कीजिए, और फिर देखिए भगवान आपको कहाँ लेकर जाता है। तो स्वयं के प्रति दृष्टि अच्छी बनाइए,
दूसरा, दूसरों के प्रति दृष्टि। अगर आप दूसरे को भी गलत देख रहे हैं तो गंदी क्या हो रही है? आपकी दृष्टि गंदी हो रही है। चुगली करने वाले कितने भी खुद को समझदार समझें, या जो मुंह से चुगली नहीं करते, सिर्फ आंखों से गलती देखते हैं और फिर उसका चिंतन करते हैं, उनकी भी आंतरिक शक्तियां, आंतरिक बल बह जाता है इस नेगेटिविटी के जरिए। और भी किसी भी प्रकार का व्यर्थ अगर इन आंखों के द्वारा देख रहे हैं, कहीं यहां से कम देखते हैं, अंदर से बहुत ज्यादा देख रहे हैं। पुरानी पड़ी रिकॉर्डिंग को, वेस्ट रिकॉर्डिंग को बार बार निकाल कर देखते हैं तो भी आत्मा का बल कम हो जाता है। मीठी आत्माएं, प्यारे भाई बहनों, आने वाले समय में, बस आ गया है, आने वाला नहीं, आ गया है। अब आप जो परमात्मा से पा रहे, हम जो पा रहे, अब वो बल इन नजरों के द्वारा दूसरी आत्माओं तक प्रवाहित करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसे वेस्ट ना गंवाएं, उसे संचित करें, अपनी दृष्टि को पावन बनाएं। फिर जब आपके पास आत्माएं आएंगी, आप केवल उनके लिए शुभ संकल्प करेंगे और उनके जीवन बदलेंगे। अभी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टीम का यही लक्ष्य है, इसी लक्ष्य से शुरू किया था कि प्रैक्टिकल में चेंज करना है, प्रैक्टिकल संस्कारों में परिवर्तन करना है, कम समय में ज़्यादा करना है। अभी भी उस लक्ष्य पर हैं कि अब हम सभी को, अब आप भी टीम में जुड़ गए हैं, आप सभी को अपनी शक्तियाँ इतनी बचानी है कि हम बाबा का जो इतना विशाल कार्य चल रहा है, इसमें अंतिम घड़ियों में अपनी आहुति हम दे पाए। अभी तक जो वेस्ट हुआ सो हुआ, चाहे खुद पर हुआ, खुद के संस्कारों पर हुआ या दूसरों पर हुआ, उसको फुल स्टॉप लगाएं, बाबा कहते हैं। पर आगे से लीकेज बंद करें और लीकेज बंद करके संचित करें शक्तियों को। जब बांध के पीछे थोड़ा थोड़ा पानी जो पहाड़ से आ रहा है उसको रोक लिया जाता है, वैसे वो बह जाता, रोक लिया जाता है, तो वो कितने क्रिएटिव काम करता है। लाखों हेक्टेयर जमीन को सींचता है, हरा भरा कर देता है प्रदेश को, और एक गेट खोला जाता है बिजली बन जाती है, एक गेट खोला जाता है नहर बन जाती है। इसी प्रकार से जब अपनी शक्तियों को रोक लिया जाता है, संचित कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है, फिर जब वो शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं तो अनेकों का जीवन बदलती है। तो इसलिए ज़्यादा सोचना, व्यर्थ देखना, इसका दृढ़ संकल्प करें। ना खुद के प्रति गलत सोचना है, ना दूसरों के प्रति गलत सोचना है। और एक वही संकल्प आता है कि अब हिसाब किताब बढ़ाने का टाइम नहीं है, अब हिसाब किताब चुकाने का समय है, वापस घर जाना है। इसलिए किसी के लिए व्यर्थ सोचना नहीं है, फुल स्टॉप लगा दो, चुप हो जाओ, लेकिन व्यर्थ नहीं किसी के लिए सोचो। और ड्रामा में जो हो रहा है, पॉजिटिव ड्रामा में जो हो रहा है, अब कई कोरोना को देख रहे हैं तो उस कोरोना को देख करके ही विचलित हो रहे हैं। ड्रामा में कुछ भी होता है वो कर्मों अनुसार कल्याणकारी होता है। कईयों ने तो निकाला भी ना, कोरोना के अंदर ये फायदा हुआ, पोल्यूशन कम हुआ, दूसरे कारणों से डेथ कम हुई, तो इससे ज़्यादा तो एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाती थी। और बहुत सी पॉजिटिविटी निकाली है, इकोसिस्टम में कितना अच्छा चेंज आया है,
बहुत बहुत सी पॉजिटिविटी निकाली है ना। हमें योग करने का मौका मिला, देखिए भाग दौड़ थोड़ा कम हुई है, नुकसान हुए हैं तो फायदे भी इसके हुए हैं बहुत से। तो हर चीज़ में, ड्रामा में, आपके जीवन में भी जो भी कुछ घट रहा उसमें एक चीज़ याद रखो, पॉजिटिव होने के लिए बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणों के लिए इस ड्रामा का कोई भी सीन अकल्याणकारी नहीं है जो बाबा की याद में है। जो याद में नहीं है उनके लिए अकल्याणकारी होना ही है, लेकिन जो याद में है, जिन्हें बाबा का ये महावाक्य याद है कि मेरे लिए कोई सीन अकल्याणकारी नहीं, फिर भले ही कोई आत्मा थोड़ी देर के लिए हिसाब किताब ले रही हो, पर हमारा मन उसके लिए भी नेगेटिव नहीं सोचेगा, पॉजिटिव होकर उसका हिसाब किताब चुकाएगा। ठीक है, तो क्या संकल्प करते हैं फिर आज? मैंने पहले ही कहा था आज इंफॉर्मेटिव क्लास ज़्यादा है ना। टॉपिक था आज ये, कईयों की डिमांड आई है, वो गुणों वाला टॉपिक भी बीच में था, तो वो भी हम लेंगे। अभी बताइए क्या संकल्प लेते हैं आज के इस विचार सागर मंथन से? हर क्लास के बाद, हर योग के बाद संकल्प जरूर लेना चाहिए, तभी वो प्रैक्टिकल में फायदा आएगा। जब तक आप अपने मन को एक्शन प्लान नहीं देंगे तब तक मन कार्य नहीं करेगा। सुन लिया 4 घंटा सत्संग, उठ के भोग लेकर के घर चले गए, कुछ नहीं करेगा मन, सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा। पवित्र दृष्टि करना ही है जी, ये स्वमान ले लें सभी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। हमेशा जिसको भी देखो ये हमेशा सोचो आज हमारा ये अभ्यास चल रहा है, थोड़े समय के बाद अब इस दृष्टि से निहाल होंगे लोग, बस हम थोड़ी देर बचा लें, शक्तियाँ बचा लेते हैं थोड़ी देर। दृष्टि पर अटेंशन रखेंगे, पॉजिटिव रखें, हर किसी के लिए पॉजिटिव दृष्टि रखनी है। हाँ, पवित्र दृष्टि बहुत सुंदर संकल्प है। हम देवी देवता बनने वाले हैं, हमारी दृष्टि बहुत पवित्र बनानी है, अति पवित्र। अभ्यास से सब संभव है। सूरदास जैसे विकारी भी इतने पवित्र बन गए, तो कहीं से भी उठ करके कहीं भी कालिदास महाकवि बन गया, परिवर्तन किया जा सकता है। पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाएंगे। गुड। वेदाग पवित्र फरिश्ता बनना ही है। ठीक है जी, चलिए आज यहीं पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं। आपने कल भी कहा था बाबा के प्यार की ओर, अब हमें भी इच्छा है कि प्रेम की कुछ और गहराइयों में जाया जाए, बाबा के प्यार को और गहरे से समझा जाए। तो यही विचार चल रहा है कि थोड़ा उसके ऊपर कुछ क्लासेस की जाएं, प्यार की गहराई में कैसे जाएं, डूब जाएं, भूल जाएं दुनिया, गोपियां बन जाएं। गोपियों वाला एक काम तो हम कर रहे हैं। वैसे गोपियां क्या करती थी, जब भी मिलती थी तो श्री कृष्ण की बात करती थी। तो हम भी जब मिलते हैं तो बस बाबा की ही बात करनी है, बाबा के बारे में बात और फिर बाबा के साथ बात, यही काम होना चाहिए।
सुध बुध भूल जाती थी गोपियाँ, तो हमें भी सुध बुध बाकी बातों की, दुनियादारी की, दूसरी चीज़ों की, व्यर्थ की, सबकी सुध बुध भूल जाए, केवल बाबा का प्यार ही प्यार नजर आए, जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू नजर आए, ऐसी स्थिति हमारी बन जाए। चले, चलो 1 मिनट अपने मस्तक से पॉजिटिव पवित्र वाइब्रेशंस प्रवाहित करें। अपनी दृष्टि को चेक करें, किसी का भी नेगेटिव तस्वीर इसमें नहीं होना चाहिए, किसी का भी। डिलीट कर दो सब नेगेटिव। नेगेटिव देखा तो हमारा पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, हमारी शक्तियाँ बह जाएंगी।